थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। नेचुरली पे इतना ज्यादा जोर हम इसलिए देते हैं बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक अलग सेंटेंस बोला जाएगा। वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश और हिंदी अलग अलग भाषाएं हैं, तो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उनका ट्रांसलेशन से और ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। और जो भी सेंटेंसेस हम यहाँ पे बोलेंगे, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और वर्ड ऑर्डर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो Until the end? Until the end you can say either of them। दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। Watch this video till the end। पूरा देखिएगा, ये कहीं देखते रहिएगा तो देखते रहिएगा। Keep watching this video. कीप वॉचिंग भी कह सकते हैं, स्टे ट्यून्ड भी कह सकते हैं। तो वही है ना, वर्ड अपने तरीके से। स्टे ट्यून्ड का हिंदी मिलान नहीं हो सकता, बट स्टे ट्यून्ड साउंड्स बेटर हियर, राइट? यहाँ ज़्यादा बेटर साउंड करता है। अब जैसे एक सेंटेंस है हमारा हिंदी का इडियोमेटिक भावना है। अगर मेरे को ये कहना है कि शादी करके फंस गया हूँ यार, अब ये फीलिंग है। अब हमें क्या करना है, दिक्कत क्या है, हम इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। बट थिंक अबाउट माई सिचुएशन फर्स्ट। पहले मेरी अवस्था को देखो। मैंने कहा शादी करके फंस गया हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं? I have been stuck in marriage. I have been Stuck in marriage. मैरिज। Marriage. देखो दो होते हैं वर्ड्स, अब पहले इसका लॉजिक समझते हैं। Marriage. हाँ देखो, दो इसके अंदर लॉजिक देखना था। मैंने कहा या शादी करके फंस गया हूं, सबसे पहले बेसिक चीज आनी चाहिए माइंड के अंदर, दैट यू सेड करेक्टली, कि पहले से फंसा हुआ बता रहा हूं हैं। सो आई हैव बीन यानी हूं फंसा हुआ पहले से। आई हैव बीन स्टक। बीन पता है क्यों कह रहे हैं? पहले से अवस्था बनी हुई है मेरी ऐसी। आई हैव बीन अ टीचर यानी पहले से हूं टीचर हैं। ड्यूरेशन वगैरह बाद में बताएंगे। तो आई हैव बीन स्टक मतलब फंसा हुआ। I have been troubled. आई हैव बीन ट्रबल्ड यानी कि मेरे को परेशान किया जाता रहा है, ऐसा। अच्छा। राइट? सो आई हैव बीन स्टक इन ए मैरिज। In a marriage. मैरिज का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो इस वाले रिश्ते में फंस गया हूं आके। राइट? सो आई हैव बीन स्टक इन अ मैरिज। पहले अच्छा खासा था, कवारा बेचारा हवारा, ये भी क्या के जोड़ते हैं, राइट? तो आई हैव बीन स्टक इन अ मैरिज यानी शादी करके फंस गया हूं। अच्छा खासा था, पहले अच्छा खासा था। अब पहले अच्छा खासा था, लॉजिक क्या है? वर्ड्स नहीं, मेरी अवस्था को बताओ। पहले अच्छा चल रहा था, पहले मजे ले रहा था, पहले अच्छा घूमता फिरता था, कुछ भी कहा जा सकता है। डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग दीज वर्ड्स, थिंक अबाउट द फीलिंग यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। पहले अच्छा था जी। I was too good compared by Again, this time. देखो कंपेयर टू, अगर ये सारा का सारा हुआ क्या समस्या कि तुमने सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, मेरी अवस्था को देखती तो सिंपल कह देती आई वॉज गुड अलोन। I was good alone. हाँ, आई वॉज डूइंग वेल अलोन, राइट? आई एंजॉयड माई लाइफ अलॉट अलोन। आई वॉज एंजॉइंग अलोन, राइट? ये मेरी एक्चुअल अवस्था है, राइट? लेकिन हम जो शब्द हिंदी में कह दिए हमने, उससे क्या हुआ? गड़बड़। हम सारे शब्द लगाने लगे, हम भावना ही भूल गए। और जितना ज़्यादा हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे अटकेंगे, राइट? तो मैं पूरी फीलिंग, मेरे से कोई कहे भाई क्या हाल चाल है, हाउ आर यू डूइंग, हिंदी में कह दिया क्या हाल चाल है, और यहाँ पर हाउ आर यू डूइंग, मैं यही कहूँगा ना, आई हैव बीन स्टक इन अ मैरिज, आई वॉज डूइंग सो वेल अलोन यानी मज़े ले रहा था अकेले, राइट? डोंट टच इट, इट्स फ्रेजाइल। फ्रेजाइल? हाँ, ये कौन सी मूवी है? मूवी नहीं है, फ्रेजाइल इज अ वर्ड। फ्रेजाइल का मतलब, फिर से ट्रांसलेशन नहीं, इससे बहुत लॉजिक समझ में आएगा। फ्रेजाइल का मतलब है कोई भी चीज जो टूट सकती है आसानी से। अब फ्रेजाइल के लिए हम बहुत सारे हिंदी में वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई ऐसा है, वो घड़े बना रहे थे बाहर, घड़े बनाते हैं, हम जाते हैं वहां पे, पोएट्री हाँ वाला काम होता है, राइट? तो वो कच्चा है, कच्चा घड़ा है, तो कच्चा घड़ा कह देते हैं, नाजुक घड़ा कह देते हैं, पका हुआ नहीं है तब भी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स इजीली ब्रेकेबल, राइट? सो डोंट टच इट, लीव इट, छोड़ दो, हैं? सो इट्स फ्रेजाइल। अब जैसे कच्चा कह दिया, एक और कच्चा होता है। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि यार हम कच्चे रोड से आए हैं। कच्चे रोड कच्चा रोड पता है ना कौन सा वाला होता है?
हाँ। अरे ये तो हमारे यहाँ पक्के वाले रोड हैं, बन गए हैं। कोई हमारे घर आए और वो कहे यार मैं कच्चे वाले रोड से आया था, तो कैसे कहें? कच्चा मिट्टी वाला जो बना नहीं है। तो ये भी कच्चा है, तो ये कौन सा वाला है? कच्चा रोड। हाँ, इनकम्प्लीट रोड। नॉट इनकम्प्लीट, इट इज कॉल्ड डर्ट रोड डर्ट रोड या मड रोड। मड। मड ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। डर्ट रोड, रोड वगैरह के लिए डर्ट रोड कह देते हैं। सो वी टुक अ डर्ट रोड हियर। We took a dirt road here. राइट, वी टुक अ डर्ट रोड टू गेट हियर। We took a dirt road to get here. राइट, और हिंदी में क्या कहा था? कच्चे रास्ते से आए हैं। सारे वर्ड्स नहीं, तो जब भी हम कोई रास्ते से जाते हैं तो वी टेक दैट रोड। और कच्चा घर। हाँ, कच्चा घर मड हाउस मड हाउस। है। मड वैसे कीचड़ होती है, लेकिन वो उसको कच्चा जो ईंट वगैरह का नहीं बना हुआ है, तो वो मड हाउस। मड हाउस। गॉट द पॉइंट। अभी और कच्चे वाले और डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब मैं किसी को बता ही रहा हूँ कि यार ऐसा है कि मैं कच्चे रास्ते से आना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो शॉर्टकट है। हो। हाँ, अवस्था को देखिए, मैं कच्चे रास्ते से आना पसंद करता हूँ क्योंकि वो शॉर्टकट है। आप किसी को अवस्था बता रहे हैं। थिंक अबाउट द सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब। फॉरगेट अबाउट माई वर्ड्स। I like to go from mud road. नॉट फ्रॉम, वही तो कहा। हिंदी में 20 बातें कही जा सकती हैं। वी टेक We take अ डर्ट रोड a dirt road टू गेट हियर to get here बिकॉज इट्स अ शॉर्टकट। because it's a shortcut. गॉट द पॉइंट। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, अब तुम कहो चलो ऐसा करते हैं, इस वाले रोड से चलते हैं। हिंदी में क्या कहा मैंने? इस वाले रोड से चलते हैं। अब तुम्हें मुझे रोड तो चूज करने को कह रही हो, क्या कहोगी? Let's take this road. राइट, गॉट द पॉइंट। अगर पसंद आया तो एक बार लाइक दबाइएगा। तो होता क्या है, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश। अगर मैं ये कहूँ चलो इस रास्ते से चलते हैं, तो हम थ्रू में, बाय में अटक के रह जाएंगे, जबकि बात क्या थी। और फिर वही होता है कि हमारी ग्रामर ठीक होती है लेकिन सेंटेंस गलत हो जाता है। राइट, तो जब आप कह रहे हैं कि इस रोड से चलते हैं, तो यू आर टेलिंग देम टू टेक दिस रोड। राइट। अच्छा, अगर मैं किसी को ये कहूँ ये रोड जाता कहाँ है, हम रोड पे खड़े हैं, हम किसी को कहें यार ये रोड कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है ये रोड, पूछते हैं। Where this road go? उल्टा हो गया जरा सा। Where does this road go? Where does this road go? Right? Where does this road go? अच्छा, और एक बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। Where does this road lead? Lead या go, you can say either of them. दोनों में से कोई भी कहा जा सकता है। अच्छा, मैं ऐसे कह सकता हूँ, बहुत लॉजिक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगी और ये अक्सर लोग गलत बोलते हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ Where does this road lead to? क्योंकि जा रहे हैं ना कहीं तक। Where does this road lead to? सही है। नहीं है ना, here where के साथ to होता नहीं है। राइट। अगर पूछें क्या ये रोड स्कूल तक जाता है, Is this road? does this road go to school? go to school, lead to school, राइट, तो आ जाएगा lead to school, राइट। लेकिन where हम कभी ऐसे थोड़ी कहते हैं come to here, Come here. तो जहाँ भी here और where हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रीपोजिशन नहीं लगता है। सो किसी को पूछें where does this road go या फिर where does this road lead? Where does this road lead? गॉट द पॉइंट। अब मैं ये कह दूँ कच्चा ही था, किसी को कहते हैं कि यार ये कच्चा केला है मत खा, कच्चा केला है मत खा भाई, अयान मत खा, तो कैसे कहें? Don't have this banana, this is unripe. Unripe, right. It's unripe. It's unripe. Don't eat it. Don't eat it. राइट। और क्या कच्चा होता है? कच्चा घर भी हो गया, मड हाउस, कच्चा रोड हो गया, डर्ट रोड। और क्या कच्चा होता है? सब्जी। अच्छा, ये कहें कि भाई ऐसा है कि रोटी कच्ची क्यों छोड़ दी? हाँ। रोटी कच्ची छोड़ दी। Why did you leave roti हाँ, unripe? अंडरकुक्ड। Uncooked. अंडरकुक्ड, कुक्ड है, प्रॉपर्ली कुक्ड है। सो व्हाई डिड यू लीव रोटी अंडरकुक्ड? राइट, व्हाई डिड यू लीव द रोटी अंडरकुक्ड? सब्जी कच्ची है। This is undercooked. हाँ, द करी इज अंडरकुक्ड। Undercooked. राइट, तो अंडरकुक्ड है वो पका हुआ वाला, कच्चा वाला। और ये फल वगैरह
Unripe. अनराइप है। और अगर है केला पक गया है तो This is ripe. दिस इज राइट। रोड पक्का बना हुआ है हमारे यहाँ। जैसे कि थोड़ा थोड़ा तो तुम ऐसा करना कि भाई कच्चे रास्ते से आना। अभी देखो इसमें कच्चा पक्का दोनों करते हैं। चलो। कच्चे रास्ते से आना। हाँ। तो कैसे किसी को कहना है, कोई आ रहा है हम कहें कच्चे वाले रास्ते से आना, तो कैसे कहेंगे? अभी कहा था हमने। Come here. ट्रांसलेशन ओके कह के देखो। Come here to muddy road. टेक Take द डर्ट रोड। the dirt road. आना रास्ता ही तो बता रहे हैं, तो 4-5 बार, कम से कम 20 बार 300 तरीके के सेंटेंस बोले जाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। आई बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर 3 years। 3 साल से ज़्यादा हो गए आई बिलीव, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं राइट। लेकिन वो हमें आदत में नहीं आते हैं, याद नहीं आते हैं, क्योंकि हमने 1-2 बार सुना होता है, वो भूल जाते हैं। और उसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको विद इन अ मिनट। सबसे पहले अगर आपने नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना। बेल जैसी दिखेगी उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि रोज़ाना हमारा एक वीडियो आता है। जैसी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। 15 वीडियोस देख लेंगे, उन 15 वीडियोस में रेंडमली कोई सी भी 15 देख लो आप, सारा लॉजिक ग्रामर समझ में आ जाएगा राइट। और एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन पे कहीं भी, तो प्लीज़ हाइप द वीडियो। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। आपके लिए आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days। क्योंकि हमारे मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं कैटेगरी के हिसाब से, बेसिक ग्रामर डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन, चिट चैट ग्रुप, तो वहाँ पर रियल टाइम में 24 घंटे बातें होती हैं राइट। अब मैं कहूँगा मुंबई आ रहा हूँ, कैसे आऊँ, फ्लाइट से आऊँ या ट्रेन से आऊँ, तो क्या कहेगा सामने वाला? You should हाँ, choose train. यू शुड टेक Train. अ ट्रेन, यू शुड टेक अ फ्लाइट राइट। तो फिर भी चूज करने की तो बात कर रहे हैं। हम हिंदी में ऐसे कहते हैं फ्लाइट से आना, तो कम बाय फ्लाइट, कम ऑन फ्लाइट, हो जाता कंफ्यूजन राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो उसके अंदर क्या होता है कि पूरे दिन हमें तरीके पता चलते हैं किस बात को कैसे कहा जाएगा। हम उतनी से, आप कहते हैं ना इंग्लिश समझ में आती है, समझ में इसलिए आती है बिकॉज वर्ड्स आते हैं, और हम इतनी बोल भी पाते हैं जितनी ट्रांसलेट हो पा रही है। और लेकिन मैंने क्या कहा, वी कांट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। वो बातें सीखनी ही पड़ती हैं, अपने तरीके से बोली जाती हैं। तो यहाँ 24 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस कोई कन्फ्यूजन रह गया, अपना सेंटेंस बोल दिया, लेकिन फिर भी चाहिए कि यार और अच्छे तरीके से कैसे कहें, तो हमारी 2 बार क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने अपने डाउट, अपने अपने सेंटेंसेस बोलते हैं, ग्रामर समझ नहीं आई पूछते हैं, तो हम उनको सेंटेंस एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करते हैं। बहुत डिटेल में वो कंसेप्ट समझ में आ जाता है। हम अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो पता है हम क्या अपने आप के साथ गेम करते हैं, वो बोलने की कोशिश करते हैं जो हमें आता है पहले से। फिर हम क्या, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आपको अचानक से कोई पूछ लेगा कि व्हाट डू यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट योर पैटर्नल अंकल, कभी सोचा ही नहीं होगा। व्हाट डू यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट योर मैटरनल अंकल, क्या पूछा मैंने? व्हाट डू यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट योर मैटरनल अंकल। तो मैं अपने अंकल के बारे में सबसे बुरी बात क्या? कौन से वाले अंकल की बात कर रहे हो? मैटरनल। कौन से मैटरनल यानी? मम्मा की तरफ। मम्मा की तरफ वाले, यानी मामा में सबसे बुरा क्या लगता है? एंड यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन इन 10 sentences। 10 sentences? 10 सेंटेंस बोलने पड़ेंगे जब आपको, तब आपको पता चलेगा कि 2 के बाद में अटक गया। फिर तीसरा वाले जहां अटकेंगे वो लाइव सेशन में आके पूछ लेंगे राइट। अगर कहना पड़े ऐसा कुछ नहीं है उनमें जो मुझे पसंद ना हो, ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं हो। डोंट ट्रांसलेट माई वर्ड्स, बस अपनी बात कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's not that I don't like him. हाँ सही है, इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक हिम, यानी ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। देयर इज नथिंग दैट आई वुड डिसलाइक अबाउट हिम, देयर इज नथिंग दैट आई वुड डिसलाइक अबाउट हिम, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनमें मैं डिसलाइक करूँ राइट। तो जब एक ही ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो लॉजिक समझ में आता चला जाएगा। और क्या कच्चा होता है, जैसे कि कच्ची सब्जी खा रहा है, he is having undercooked vegetable. अरे तो वो वाली सब्जी नहीं, अच्छा वो खीरा टमाटर खीरा टमाटर की बात कर रहा था राइट। he is having vegetables. He is eating raw vegetable. Raw vegetable. Raw का मतलब वैसा वाला कच्चा, अच्छा वो खीरा वाला। खीरा मतलब उसको पका के नहीं खा रहा है, और एक वो वाला कच्चा है
जो सच में पक के ही खाया जाएगा तो अनराइप हो जाएगा। अब वो कच्चा खीरा खा रहा है, अब वो खीरा अपनी अवस्था में नहीं आया है तो अनराइप। Unripe. ही इज ईटिंग एन अनराइप, खीरे को क्या कहते हैं? Cucumber. क्यूकम्बर। कच्चा खीरा खा रहा है, राइट। Cucumber. एक और होता है, कई बार हम क्या देते हैं, कच्ची उम्र। कच्ची उम्र यानी कि ये तो पहली बार सुना है। अरे कम उम्र, कच्ची उम्र, उसकी कच्ची उम्र में शादी हो गई। अरे ये इंडियन स्टाइल है, इंडिया में बड़े बूढ़े लोग बात करते हैं ऐसे। कच्ची उम्र में शादी हो गई थी मेरी तो मैं फंस गया। कच्ची उम्र। हाँ, कम उम्र में शादी हो गई थी मेरी। I married. क्या कहते हो, पूरा कर लो, आप भी करो एक बार कोशिश। हाँ। I married in less age. नहीं, देखो वर्ड्स मिला दिए सारे के सारे। यंग एज होती है वो, कम अच्छा, एज, young. राइट। सो आई गॉट मैरिड। I got married. देखो मैरिड और मैरिज में थोड़ा सा इसको यूज करने का अलग अलग स्टाइल है, सारे पता करते हैं। आई गॉट मैरिड I got married एट at ए वेरी यंग एज। a very young age. है, यंग एज के साथ प्रीपोजिशन ए फिक्स रहेगा क्योंकि वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। सो आई गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज। I got married. आई गॉट मैरिड। Married. I got मैरिड यानी married. कि एक्शन, Okay. मैरिड यानी मैरी करना एक्शन है, और मैरिज हो जाएगा तो वो अवस्था है उस रिश्ता, रिलेशन में, राइट। अब अगर मैं कहूँ मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी करी, I got married with your. नहीं, टू करते हैं फिर। अच्छा, I got married to your टू योर मॉम, mom. डायरेक्ट कह सकता हूँ आई मैरिड I married योर मॉम। your mom. गॉट द पॉइंट। तो ये प्रीपोजिशन रटे ही जाएंगे, कोई इसका वैसा इतना मनगढ़ंत लॉजिक नहीं है जो समझ में आए, राइट। जैसे कि मैं कहूँ वही शादी करना चाहती थी, She likes me. शी वॉन्टेड टू मैरी मी। She wanted to marry me. वो ग्रामर गलत हो गई, शी लाइक्ड मी। Liked me. हाँ, अब ऐसे कहें, अब नहीं, शी अब पसंद नहीं करती तो शी अब पसंद नहीं करती हैं। She is not like me now. एनी मोर, She is not likes me इज anymore. क्यों, शी डजंट She doesn't लाइक मी like me anymore. एनी मोर यानी अब और, राइट। शी लाइक्ड मी She liked me बिफोर आर मैरिज, before our marriage. बट शी डजंट लाइक मी एनी मोर, She doesn't like me anymore. राइट। और कच्ची उम्र में शादी हो गई मेरी, I got married at a very young age. एट ए वेरी यंग एज। तो प्रीपोजिशन रटे जाते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं होता है क्योंकि द डीपर यू डाइव इनटू इट द मोर कंफ्यूज्ड यू विल गेट। जितना ज़्यादा हम इन ग्रामर के उसमें पहुंचेंगे ना, जड़ में, तो कुछ भी नहीं मिलता वहाँ जाके, पता चलता है कि पर रट लो, राइट। जैसे कि मैंने उनसे शादी करी, Luna scratched me. हाँ, लूना स्क्रैच्ड माई फिंगर, Luna scratched my finger. उसने मेरे हाथ पे पंजा मारा. पंजा मार दिया। और क्या कच्चा होता है, कच्चे दांत भी होते हैं। हाँ हाँ. कच्चे दांत होते हैं, दूध के दांत कहते हैं हम उनको। अगर मैं ये कहूँ कि भाई तैमूर के कच्चे दांत उखड़ रहे हैं, तो कच्चे दांत कैसे, रॉ टीथ। Taimur's हाँ, milk teeth करेक्ट, मिल्क टीथ। कच्चे दांत हैं वो, मिल्क टीथ, और उखड़ रहे हैं तो are falling फॉलिंग आउट, राइट। out. हाँ, Taimur's फॉलिंग आउट अपने milk आप में teeth. फ्रेज से दांतों के लिए कॉमनली यूज हो जाता है। सो हिज मिल्क टीथ आर फॉलिंग आउट। Falling out. अगर ये कहें अयान अकल का कच्चा है अभी, हाँ सही है, तो से दिस इन इंग्लिश कि अयान अभी तो अकल का कच्चा है। Ayan has no mind. अयान हैज नो माइंड भी कह सकते हैं अयान इज अनमेच्योर। Ayan is unmature. अनमेच्योर है वो अभी। और अगर ये कहें जैसे कि कच्चा खिलाड़ी होता है, कोई बंदा जो नया नया आया और कहने का लाओ मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ जी, अच्छा नहीं. हम कहें भाई कच्चा खिलाड़ी है, अभी इधर को कुछ नहीं पता, तो क्या कहें, You are unexperienced. करेक्ट। कह सकते हैं ना. हाँ, यू आर स्टिल अनएक्सपीरियंस्ड भी कहा जा सकता है, लेकिन और एक बने इसमें ना हमारे पास में एक फ्रेजेस है, इसमें हम कह देते हैं ग्रीन हॉर्न। हाँ, Green यू horn. आर अ ग्रीन हॉर्न, You are a greenhorn. यू आर अ रुकी। You are a rookie. रुकी भी कह दिया जाता है, ये काफ़ी कैजुअल स्टाइल है, स्पोर्ट्स वगैरह में है। मान के चलो कि कोई बंदा आके कहे कि लाओ बैट मुझे दो, मैं कच्चा खिलाड़ी, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये लास्ट विकेट है, तो यू आर अ रुकी। You are a rookie. हाँ, गॉट द पॉइंट। रुकी है,
ग्रीन हॉर्न है, कुछ कुछ फ्रेजेस थोड़ा सा रंग भर देते हैं हमारे सेंटेंसेस में। और क्या कच्चा हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ भी कच्चा अगर हमसे रह गया हो, जो हम जहाँ पर कच्चा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम उसको हिंदी में बहुत कच्चे याद आते हैं, अभी नहीं आएंगे। हाँ, तो आपको हिंदी में भी याद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो हम उसको अगले सेशन में इंक्लूड कर लेंगे सेंटेंसेस को। और आप मुझे व्हाट्सएप करिए और इस सेशन के बारे में प्लीज़ हमें फीडबैक देना। बाय बाय।